नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज एक बार फिर बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस में झगड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि जब राहुल गांधी के साथ टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की बैठक हुई तो उस बैठक में राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से लेकर अब तक भूपेश बघेल ने ना किसी से बात की और ना ही टीएस सिंहदेव ने किसी से बात की है। वो क्या कहा आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले कि क्या भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे देंगे और क्या 2.5 साल का जो फॉर्मूला है उसको राहुल गांधी इम्प्लीमेंट कर देंगे और टीएस सिंहदेव क्या अगले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। इन सब के बीच हमारी ये रिपोर्ट, इसमें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये कह दिया है कि मेरे सामने 2.5 साल का वादा हुआ था, यानी 2.5 साल के फॉर्मूले की पुष्टि राहुल गांधी ने कर दी है। और अब आप अपनी खुशी से, अपनी स्वेच्छा से इस्तीफ़ा दे दीजिए और कमान टीएस सिंहदेव को सौंप दीजिए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दरअसल मैंने अपनी पहली की वीडियोस में, पहली रिपोर्ट्स में आपको बताया था कि बहुत मुश्किल है कि बघेल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए, क्योंकि वो एक ओबीसी चेहरा है और एक बड़े नेता के तौर पे उभर के सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ बात आ गई है राहुल गांधी के कमिटमेंट की, यानी जो कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए राहुल गांधी ने किया था। अब उस बैठक में हुआ क्या? दरअसल 2018 में जब मुख्यमंत्री पद का फैसला हो रहा था तो राहुल गांधी ने ये फैसला कर लिया था कि ताम्रध्वज साहू को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव राहुल गांधी के पास गए कि मैं विधायक दल का नेता हूं और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, हम दोनों के बीच में से आप एक व्यक्ति को चुन लीजिए। तो उस वक्त ये फैसला हुआ था और राहुल गांधी ने ही कहा था कि 2.5 साल के लिए आप दोनों को मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। तो पहले 2.5 साल वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिए गए और दूसरे 2.5 साल का वादा टीएस सिंहदेव को कर दिया गया था, जिसकी पुष्टि 2 दिन पहले हुई बैठक में राहुल गांधी ने कर दी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस अपने एक और राज्य में क्राइसिस बढ़ाना चाहती है। जिस तरीके से पंजाब और राजस्थान में अंदरूनी जो कलह चल रही है उसकी वजह से। दरअसल कई नेता कांग्रेस पार्टी के कहते हैं कि कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही हराती है, बाकी किसी पार्टी में दम नहीं है। तो अब इन सब के बीच में क्या भूपेश बघेल अब इस्तीफ़ा दे देंगे अपनी इच्छा से और खुशी से और कहेंगे कि मैं, जैसा राहुल गांधी ने कहा कि आप एक बार टीएस सिंहदेव को गले लगाइए, उनको हक कीजिए और उसके बाद अपनी इच्छा से, खुशी से इस्तीफ़ा देकर और जो छत्तीसगढ़ की बैटन है वो टीएस सिंहदेव को सौंप दीजिए। तो उस बैठक की सबसे बड़ी खबर ये थी। अब सवाल ये, उधर टीएस सिंहदेव ने विधायकों को फ़ोन करना शुरू कर दिया है कि मैं अगले 7 दिन के अंदर शपथ लेने वाला हूं। और भूपेश बघेल ने रायपुर पहुंच के मीडिया से बात की और कहा कि अगर गांधी परिवार, सोनिया गांधी या राहुल गांधी उन्हें कहेंगे कि पार्टी आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना है तो वो खुशी खुशी दे देंगे। यानी उन्होंने बॉल को एक बार फिर कांग्रेस आला कमान या गांधी परिवार के कोर्ट में डाल दिया है। अब सवाल ये कि क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2.5 साल पूरे होने के बाद इस्तीफ़ा दे देंगे और आसानी से टीएस सिंहदेव अगले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? लेकिन इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि भूपेश बघेल के पास विधायकों का समर्थन है। 70 सीटें आई थी 2.5 साल पहले, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हुई है। टीएस सिंहदेव के पास कितने विधायक है, भूपेश बघेल के पास कितने विधायक है, इसके ऊपर भी निर्भर करेगा। लेकिन क्या गांधी परिवार की बात को मानते हुए आसानी से बघेल इस्तीफ़ा दे देंगे? इसके चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि वो एक कांग्रेस पार्टी में ओबीसी चेहरे के रूप में एक बड़े नेता उभर के सामने आए हैं। जिस तरीके से आपने देखा पिछली बार जब असम में चुनाव हुआ था उसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी, इससे पहले झारखंड में चुनाव हुआ था उसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी और अब उत्तर प्रदेश के होने वाले चुनाव में भी उन्हें काम दिया गया है। दरअसल इस पूरी डेवलपमेंट के बीच में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और है जिसका समर्थन बहुत मैटर करेगा, वो है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी विदेश में हैं, अमेरिका गई हुई हैं, 28 तारीख की रात को लौटेंगी और प्रियंका गांधी के लौटने का ही इंतज़ार भूपेश बघेल को है, क्योंकि प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल के काफ़ी अच्छे संबंध माने जाते हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि 28 तारीख को प्रियंका गांधी जब लौटेंगी उनका क्या स्टैंड होगा? क्या एक बार फिर से विधायकों के ज़रिए मुख्यमंत्री चुना जाएगा या फिर राहुल गांधी के कमिटमेंट जो उन्होंने 2.5 साल पहले किया था, 2.5 साल का फॉर्मूला जिसकी उन्होंने पुष्टि भी कर दी है, उसके तहत टीएस सिंहदेव को
छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी जाएगी। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, भूपेश बघेल इतनी आसानी से इस्तीफ़ा नहीं देंगे, इस बात के संकेत ज़रूर मिल रहे हैं। तो इन सब के बीच में पंजाब और राजस्थान के बाद एक जो राज्य अच्छे से चल रहा था छत्तीसगढ़, और कुल 3 ही सरकारें कांग्रेस के पास बची हैं, बाकी झारखंड, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सरकारें अलायंस की हैं। जो 3 बड़ी सरकारें कांग्रेस के पास थी उनमें से छत्तीसगढ़ एक बड़ा राज्य था, राजस्थान है, पंजाब है, और अब वहाँ पे भी क्राइसिस शुरू हो गया है। सत्ता कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ये झगड़ा है। बाबा ने विधायकों को फ़ोन करना शुरू कर दिया है, बघेल ने कह दिया गांधी परिवार जो कहेगा मैं वो करूँगा। लेकिन अब सबकी निगाह इस बात के ऊपर है कि प्रियंका गांधी जब लौटेंगी तो वो क्या करेंगी, क्या वो बघेल का समर्थन में सामने आ जाएंगी, या राहुल गांधी का जो 2.5 साल का वादा उन्होंने किया था उसको इम्प्लीमेंट करने पे काम करेंगी। लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि राहुल गांधी जो वादा कर देते हैं वो अपना कमिटमेंट पूरा ज़रूर करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर ये कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हाँ 2.5 साल का वादा हुआ था, क्योंकि इस बात की पुष्टि आज से पहले कभी नहीं हुई थी, क्योंकि बघेल ने हमेशा यही बात कही कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी 2.5 साल वाली। लेकिन अगर फिर भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी कहेंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। अब इंतज़ार कीजिए प्रियंका गांधी के लौटने का और हमारी अगली रिपोर्ट का कि छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है। क्या एक और राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा, क्या राहुल गांधी का कमिटमेंट पूरा होगा, या फिर विधायकों के शक्ति प्रदर्शन के ज़रिए ही छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री तय होगा, जिसके पास समर्थन होगा वही मुख्यमंत्री होगा। इंतज़ार कीजिए अगली रिपोर्ट का।